उसामा, इस तमाम तर इंसिडेंट के बाद एक चीज हमें सोशल मीडिया पर नजर आ रही है कि भारतीय लॉबी अब खासी सरगर्म है और कमेंट्स किए जा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप नहीं समझते कि इससे इस तासुर को तकवीयत मिलती है कि जो फैसला किया गया न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उसके पीछे कोई और है? राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं हम उसामा गाजी से। आज अफसोसनाक खबर है क्रिकेट शायकीन के लिए, न्यूजीलैंड की टीम ने यकतरफा तौर पर सिक्योरिटी को जवाब बनाकर पाकिस्तान का दौरा मनसूख कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम को इस दौरे में 3 वनडे इंटरनेशनल्स खेलने थे और इसके अलावा 5 T20 मैचेस जो थे शेड्यूल थे इस दौरे में। एक बार फिर हमारा राब्ता बहाल हुआ है उसामा गाजी से। उसामा, इस तमाम तरह इंसिडेंट के बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय लॉबी खासी सरगर्म है सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के खिलाफ खासे कमेंट्स किए जा रहे हैं। इससे तो इस तासुर को तकवीयत मिलती है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो ये फैसला किया गया न्यूजीलैंड की जानिब से, ये किसी और के ईमा पर किया गया है। देखिए, पाकिस्तान में तो अगर कुछ भी होता है, कोई छोटे से छोटा कोई वाकया हो जाए तो भारत उसको किस तरह से बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है, आपको पता है उसकी क्रेडिबिलिटी का क्या है। हमारे तो वहाँ पता लगा जी पंजशेर अफगानिस्तान में F-16 गिरा दिए गए और वीडियो गेम्स की फुटेज दिखाकर वो कहते हैं जी ये पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं, वो पता नहीं क्या कुछ करते हैं। यानी एक पागलपन से भी कोई आगे की चीज शुरू हो जाती है और इसी तरह से इस चीज को भी बुनियाद बनाकर कहा जाएगा कि देखिए न्यूजीलैंड भी चला गया। लेकिन अभी देखिए, न्यूजीलैंड को कम से कम बताना तो चाहिए कि वो थ्रेट क्या था। वो कहते हैं हम बता ही नहीं सकते, हमारी बस ये इनकी सिक्योरिटी जरूरी है। और जिस तरह भी हमने देखा कि बात हो रही थी कि उनके ही न्यूजीलैंड की शहरी पाकिस्तान में है, आराम से घूमते फिरते हैं आजादाना तौर पर, कोई ऐसा मसला नहीं है। फॉरेनर्स यहाँ पर आ रहे हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, कोई अल्लाह का शुक्र ऐसा मसला नहीं है। और खासतौर पर जब टीम है तो उसको तो इतनी सिक्योरिटी दी गई है और जितनी पहले टीम्स आई हैं किसी के साथ कोई अल्लाह का खास फजल करम है कि कोई ऐसा वाकया कोई नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी का कोई मसला किसी के साथ नहीं हुआ। तो फिर ये आपने बनाकर उसको जवाब बनाकर जो शेयर भी नहीं आप कर रहे, तो ये तो ऐसे लगता है। और जो फिर वो पता लगता है ना कि तकलीफ कहाँ हुई है यानी न्यूजीलैंड के आने की, तो उससे पता लगता है कि वो अगर कोई क्राइम होता है तो उसका फायदा किसको हो रहा है, ये देखना होता है। ये देखना होता है। और ये देखे ना उसामा, कितनी अजीब सी बात है कि ये ऐसे ही तो नहीं हुआ ना कि न्यूजीलैंड की टीम न्यूजीलैंड में बैठी हुई है और अचानक उन्होंने बताया कि जी खदशा है सिक्योरिटी का, इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। न्यूजीलैंड की टीम यहाँ आती है और उनकी उससे पहले उनकी सिक्योरिटी टीम तमाम सिक्योरिटी मामलात का जायजा लेती है, उसको क्लियर करार देती है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस मैचेस यहाँ पर होते हैं, ट्रॉफी के साथ तस्वीरें खिंचवाई जाती हैं, तमाम तो इंतजामात होते हैं यहाँ पर, हर तरीके का माहौल उनको साजगार नजर आता है। जिस दिन मैच होना है, जो डे है मैच का, उस दिन अगर ये अचानक से फैसला होता है तो फिर हम ये क्यों ना बोलें कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम क्या BCCI की पपेट टीम बन चुकी है, क्यों ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। और अगर उनके पास कोई सबूत है तो फिर वो पेश करें। लेकिन वो अगर वो वन साइडेड फैसले ले रहे हैं तो दाल के अंदर काला नहीं है, बल्कि दाल ही पूरी काली लग रही है। इस पर बैठकर सोचना होगा, वरना क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आगे आप देखिए कि भारत जो है, जिस तरह हम देखते हैं कि सारी चीजें लिंक करती हैं कि कई ममालिक हैं वो कहते हैं उनके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, इस वजह से पूरी दुनिया में आप देख लीजिए कि जितना जुल्म मकबूजा कश्मीर में होता है तो उस पर आंखें बंद कर लेते हैं। औरतों के हकूक की बात वैसे बड़ी की जाएगी अफगानिस्तान के तनाजुर में, लेकिन मकबूजा कश्मीर में औरतों बच्चों के साथ जो कुछ होगा, नौजवानों के साथ पैलेट गन्स, कहीं दुनिया में इसका हो रहा है, नहीं होगा। इसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पर आप ICC को ये जी के ये चूंकि भारत की आबादी ज्यादा है, वहाँ पर क्रिकेट का उस तरह से है और एडवर्टीजमेंट और ये सब चीज डिक्टेट करेगा। IPL खेलने जब प्लेयर्स उनके चले जाते हैं, अभी ये न्यूजीलैंड की टीम भी कह सकते हैं कि इनके सारे मेन प्लेयर्स आ रहे थे, तो बहुत से प्लेयर्स जनाब ये टीमों को नुकसान हो रहा है और लोग चाहते हैं। तो इस पर एक बैलेंस रखना होगा कि कहां तक आप पैसे के जोर पर और पैसा और इस तरह लॉबिंग और ये करके आप क्रिकेट को नुकसान पहुंचाएंगे। और उसामा, जिस तरह न्यूजीलैंड क्रिकेट की जानिब से अभी ये फैसला किया गया, इतना बड़ा फैसला ले लिया गया, उस वक्त भी फैसला करना चाहिए था जब न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो थे IPL खेल रहे थे, बड़े नाम शामिल थे और उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया था। हाँ जी, उस वक्त भी देखिए, आप अगर किसी को थ्रेट क्या होता है, थ्रेट पे असेसमेंट होती है कि अच्छा किसी मुल्क में अगर हालात खराब है, तो न्यूजीलैंड में वाकया हुआ था तो उसके बाद एक टीम आना है, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टीम भेजी, उन्होंने सारा देखना है। उसके बाद आप थ्रेट्स पे थोड़ी कर सकते हैं कि थ्रेट कोई आ गया है, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कोई वाकया हो या इसका अंदेशा हो तो और बात है, यदि ये होने लगा था और उसको रोक लिया गया या कुछ ऐसा था। लेकिन एक सिर्फ थ्रेट आने पर कोई वाकया तो हुआ ही नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हैं? इस तरह तो हम जिंदगी में जी मैं घर से ट्रैफिक में हादसा होते हैं तो खदशा है कि इस सड़क पर बहुत हादसा होते हैं, तो ये मुझे किसी ने कह दिया आज हादसा होगा, या जनाब फलां बंदा है उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब मेरे साथ सिक्योरिटी है
जब उसको बिल्कुल पूर्व बनाया गया है, पहले भी हो चुका है और आपकी टीम आई है, तो इसका मतलब है कोई भी जाकर मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई ईमेल आ गई, किसका फोन आ गया कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे और वो सेट, मुझे ऐसे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि बज़ाहिर क्योंकि न्यूजीलैंड का बोर्ड, न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट कुछ बता ही नहीं रही, वो कहती है कि हम ये डिटेल्स नहीं बता सकते, बस हमारे लिए हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो सबसे अहम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।